जय हिंद, नमस्कार। और इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट। ठीक है, और ये प्रैक्टिस सेट आपके प्रीपोजिशन से रिलेटेड है। ठीक है ना। तो इस प्रैक्टिस सेट को देखने के बाद आपके अंदर बहुत सारे कॉन्फिडेंस आने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को अंत तक देखें और कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, कैन यू प्लीज़ ब्लैंक माई वेबसाइट बिफोर आई पब्लिश इट। कैन यू प्लीज़, ठीक है, ब्लैंक माई वेबसाइट, वेबसाइट यू नो वेरी वेल, बिफोर से पहले आई पब्लिश इट। एंड इफ यू टॉक अबाउट व्हाट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द करेक्ट ऑप्शन विल बी ऑप्शन नंबर बी, गो थ्रू। गो थ्रू मीन्स व्हाट? गो थ्रू का मतलब होता है ना, जैसे सिलसिलेवार तरीके से हम लोग किसी चीज़ को जांच करते हैं। ठीक है, तो वही होता है गो थ्रू। गो थ्रू का भी मतलब टू एग्जामिन। ठीक है, मेथडिकली मतलब मेथड बाय मेथड करके हम लोग जांच करते हैं, एग्जामिन करते हैं किसी भी चीज़ को, उसी को हम लोग बोलते हैं गो थ्री। बाकी सब हमारे ऑप्शन इनकरेक्ट है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है ना, तो गो थ्रू हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर सेकेंड है, हिज सर्विस हैज़ बीन डिस्पेंस्ड। आप जानते हो कि डिस्पेंस विथ होता है। ठीक है, एक फिक्स प्रीपोजिशन होता है डिस्पेंस विथ। ठीक है, डिस्पेंस विथ का मतलब होता है छुटकारा पाना। टू गेट रीड ऑफ कह सकते हैं, टू गेट रीड ऑफ, हिज सर्विस हैज़ बीन डिस्पेंस्ड विथ। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, जेन इज इनवाइड ब्लैंक में। देखिए, इनवाइड का मतलब होता है नाराज, और इनवाइड अगर आप किसी व्यक्ति से हैं तो विथ का यूज़ करेंगे, और यदि आप किसी वस्तु से है तो इनवाइड के साथ हम लोग एट का यूज़ करते हैं। बट यहाँ मी दिया हुआ है, मी इज़ व्हाट? मी इज़ पर्सन, सो विथ विल बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, आई एम नॉट एंग्री। एंग्री का भी सेम केस है, यदि आप किसी व्यक्ति से एंग्री हैं तो विथ, और यदि आप किसी मतलब समथिंग से हैं तो एट का यूज़ करते हैं। बट यू है, यू इज़ व्हाट? यू भी पर्सन है, सो ए का यूज़ करेंगे, एंग्री विथ समवन एंड एंग्री एट समथिंग। क्वेश्चन नंबर 5, द यूथ शुड बिलीव। देखिए, बिलीव के साथ भी फिक्स प्रीपोजिशन का यूज़ हम लोग करते हैं, बिलीव इन। आपको भी ध्यान होगा, बिलीव इन मतलब यूथ को विश्वास करना चाहिए गॉड पर। द यूथ शुड बिलीव इन गॉड। ही वॉज बॉर्न इन इंडिया, ये तो बहुत ही सिंपल है, बॉर्न इन इंडिया। ओके, आगे बढ़ा जाए। क्वेश्चन नंबर 7, करेक्ट क्वेश्चन नंबर 7, द कन्विक्ट ट्राइड इज लेवल बेस्ट टू, कन्विक्ट मीन्स व्हाट? दोषी। ट्राइड इज लेवल बेस्ट to justify himself but the judge looked blank him and found him guilty। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, इसमें जो हम लोग को करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ हो जाएगा लुक थ्रू, एक हमारा फ्रेजल वर्ब होता है। ठीक है, लुक थ्रू। लुक थ्रू का मतलब क्या होता है? जांच करना। कर द कन्विक्ट ट्राइड इज लेवल बेस्ट टू जस्टिफाई हिमसेल्फ, मतलब कन्विक्ट ने ट्राइड किया, अपने पूरा कोशिश किया अपने आप को जस्टिफाई करने के लिए। बट द जज लुक्ड थ्रू, लुक थ्रू का मतलब क्या होता है? एग्जामिन, एंड फाउंड हिम गिल्टी। लेकिन जज ने क्या किया? लुक थ्रू किया, एग्जामिन किया, और उसे कैसा ठहराया? दोषी ठहराया। यानी लुक थ्रू ही हमारा ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 8 है, देयर इज नो बडी ब्लैंक होम। देखिए, ये तो बहुत ही सिंपल है, क्वेश्चन नंबर 8। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 का क्या हो जाएगा? देखिए, यहाँ होम का बात कर रहा है, तो होम में हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे? अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा? एट। एट होम होता ही है, एट होम। 9th, आई डू नॉट एग्री ब्लैंक यू, एग्री विथ पर्सन एंड एग्री टू समथिंग एंड एग्री ऑन पॉइंट। यू कह रहा है पर्सन है, इसलिए विथ का यूज़ करेंगे। ठीक है ना, क्वेश्चन बहुत ही इजी भी है। क्वेश्चन नंबर 10, 10 क्वेश्चन कर रहा है, ही स्विच्ड द लाइट, ही स्विच्ड द लाइट्स ब्लैंक एंड वी कुड सी मच बेटर। तो देखिए, स्विच लाइट कर रहा है एंड वी कुड सी मच बेटर, मतलब हम लोगों ने कैसा देखा? बेटर देखा, तो स्विच ऑन हो जाएगा। ऑफ तो होगा तो क्या हो जाएगा? वो तो बुझ जाएगा बल्ब ना,
यानी ऑन होना चाहिए। स्विच ऑन का मतलब क्या, चालू, ठीक है। अच्छा 11 क्वेश्चन देख सकते हैं आप। दो सी इज़ वेरी मच इंटरेस्टेड ब्लैंक सिंगिंग, सी इज़ नॉट गुड ब्लैंक इट। देखिए बहुत ही सिंपल ये भी क्वेश्चन है। इंटरेस्टेड का बात कर रहे थे, इंटरेस्टेड इन होता है, इंटरेस्टेड इन। अच्छा दो दो ऑप्शन करना है और गुड या बैड के साथ हम लोग एट का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो हमारा ए ऑप्शन क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, यानी इंटरेस्टेड इन सिंगिंग एंड सी इज नॉट गुड एट इट। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है वी हैव डिसाइडेड ब्लैंक मूविंग टू लंदन। 12 में, ठीक है, वी हैव डिसाइडेड, देख सकते हैं आप, ब्लैंक मूविंग टू लंदन, यानी इसमें कौन सा हो जाएगा, अकॉर्डिंग टू ऑप्शन हमारा अगेंस्ट हो जाएगा, ठीक है ना। वी हैव डिसाइडेड अगेंस्ट मूविंग टू लंदन। माई फादर लिव्स ब्लैंक कोंदापुर ए स्मॉल विलेज आंध्र प्रदेश। देखिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप यहाँ देख सकते हैं जब दो चीज़ों का कंपेरिजन की जाए प्लेस का, तो जो छोटा होता है उसके लिए एट का यूज़ किया जाता है, और जो उसके तुलना में, उसके कंपैरिजन में बड़ा होता है तो उसके लिए इन का यूज़ किया जाता है, यानी एट हो जाएगा पहले ऑप्शन में, एट कोंदापुर ए स्मॉल विलेज इन आंध्र प्रदेश, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, द मदर वाज एंक्सियस। देखिए एंक्सियस बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये भी है, एंक्सियस अबाउट होता है चिंतित, द सेफ्टी ऑफ हर सन, एंक्सियस अबाउट किसी के प्रति चिंतित होना। हैव यू एवर ड्रेस्ड ब्लैक, देखिए ये भी फिक्स प्रीपोजिशन का ये तो एक तरह से है, ठीक है। ड्रेस्ड इन होता है, ड्रेस्ड इन होता है, आप ध्यान रखिए, ड्रेस्ड इन। हैव यू एवर ड्रेस्ड इन ब्लैक। आवर एंसेस्टर हैड इमेंस डिफिकल्टी ब्लैंक पॉकुरिंग बुक्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को। आवर एंसेस्टर्स हैड इमेंस डिफिकल्टी, इमेंस मीन्स बहुत बड़ा, डिफिकल्टी ब्लैंक प्रोक्यूरिंग बुक्स, ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आवर करेक्ट ऑप्शन विल बी इन, ओके, डिफिकल्टी इन, क्या हो जाएगा, डिफिकल्टी इन, यानी कठिनाई होना, डिफिकल्टी इन प्रोक्यूरिंग बुक्स, ठीक है। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट ब्लैंक हिज ऑथोरिटी। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये भी है, देख सकते हैं आप। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा, सबमिट टू, ठीक है, सबमिट टू हो जाएगा, ठीक है ना, सबमिट टू, यानी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वाई डू वी ऑलवेज हैव टू सबमिट टू हिज ऑथोरिटी। द मास्टर एश्योर्ड हर ब्लैंक सक्सेस इन द एग्जामिनेशन, ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ कर एश्योर्ड, ठीक है। अब हम एश्योर्ड के साथ कौन सा फिक्स प्रीपोजिशन लगाएंगे, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एश्योर्ड ऑफ होता है, क्या हो जाएगा, एश्योर्ड ऑफ, ठीक है, एश्योर्ड क्या हो जाएगा, ऑफ हो जाएगा, यानी हमारा ऑप्शन के अकॉर्डिंग कौन सा आंसर हो जाएगा, ए नंबर। देयर इज स्टिल ए नीड ब्लैंक फर्दर डिस्कशन। देखिए ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यानी कहा देयर इज स्टिल ए नीड ब्लैंक फर्दर डिस्कशन, कौन सा हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर, तो आवर करेक्ट आंसर विल बी फॉर, ठीक है, नीड फॉर, ठीक है, नीड फॉर, देयर इज स्टिल ए नीड फॉर फर्दर डिस्कशन। 20 एंड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, आई वॉज सरप्राइज्ड ब्लैंक हिज रिजल्ट, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, हिज रिजल्ट एंड इट केम एज अ प्लीजेंट सरप्राइज फॉर द होल फैमिली, क्या हो जाएगा, तो सरप्राइज्ड बाई हो जाएगा, ठीक है, सरप्राइज्ड बाई हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है ना, सरप्राइज्ड बाई। सरप्राइज एट भी होता है, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यदि हम किसी पर सरप्राइज होते हैं, आप कह सकते हैं सरप्राइज बाई समवन या समथिंग, और सरप्राइज एट समवन या समथिंग व्हेन अपोजिट वाज एक्सपेक्टेड, जैसे अपोजिट कोई एक्सपेक्ट करता है तो एट, ठीक है, लेकिन अगर कोई आपसे, ठीक है, सरप्राइज कह रहा है, आई वॉज सरप्राइज बाई हिज रिजल्ट, दिख रहा है ना, इसलिए बाई का यूज़ करेंगे, ओके। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, आप कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपको ये सेशन कैसा लगा। थैंक यू।